आप क्या बात कर रहे हैं? मतलब आप पीओके और रक्षा चिन्ह को भारत देश का हिस्सा नहीं मानते? क्या बात कर रहे हैं आप? पूरा का पूरा कश्मीर भारत देश का हिस्सा था, है और रहेगा। क्या बात कर रहे हैं आप? जान दे देगा उसके लिए आप। आर्टिकल 370 फिल्म के शुरुआत में ही कश्मीर के उन खूबसूरत दृश्यों को दर्शाया जाता है और कुछ ही देर में ये फिल्म अलगाववाद और आतंकवाद की उस राह पर चल पड़ती है जिसने कश्मीर के अंदर अपने कदम जमाए हुए थे। कुछ 60 सालों से आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर में लागू था। तो आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में क्यों लागू किया गया था, किस वजह से लागू किया गया था और इसको हटाने की ज़रूरत क्या थी, वो ये फिल्म बताती है। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा साफ था कि आर्टिकल 370 कैसे आतंकवाद को कश्मीर के अंदर पनपने दे रहा है। तो आर्टिकल 370 फिल्म आधारित है कि आर्टिकल 370 को जम्मू एंड कश्मीर से क्यों हटाना ज़रूरी था, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाना क्यों ज़रूरी था, जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने के लिए पीएमओ ऑफिस में लिए गए उन सीक्रेट फैसलों को भी ये फिल्म दिखाती है। फिल्म को 6 पार्टों में बांटा गया है और पहले ही पार्ट से शुरुआत होती है आतंकवादी बुरहान वानी की कहानी। 2016 के बाद बुरहान वानी की मौत के बाद से घाटी का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। जम्मू एंड कश्मीर में हो रही ये सब घटनाएं ध्यान खींचती हैं पीएमओ ऑफिस में बैठी सचिव राजेश्वरी स्वामीनाथन का। कहानी आगे आगे बढ़ती है और जम्मू एंड कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद भी जम्मू एंड कश्मीर के हालातों में कोई सुधार नहीं होता है। फिर आता है वो दर्दनाक दिन 14 फरवरी 2019 पुलवामा अटैक, जहाँ पर करीब इंडियन आर्मी के 40 जवान शहीद हो जाते हैं। ये एक आतंकी हमला था और इसके बाद मौजूदा सरकार चुप नहीं बैठने वाली थी। घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है कि आर्टिकल 370 को हटाना क्यों ज़रूरी था और उसको हटाने में क्या क्या मुश्किलें सरकार को और हमारे देश की टॉप सिक्योरिटी एजेंसीज को क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिल्म का एक और एंगल है जहाँ पर महिलाओं को बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है। चाहे मैं बात करूँ एनआईए को लीड करती हुई यामी गौतम या फिर पीएमओ ऑफिस की सचिव राजेश्वरी स्वामीनाथन की, दोनों ही फिल्म को लीड करती हुई नजर आती हैं। कुछ दिनों से हमने कुछ आर्टिकल्स ट्विटर्स पे पढ़ रहा था कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये फिल्म तो सिर्फ गवर्नमेंट का प्रमोशन कर रही है। हाँ, मैं तुम लोगों की बातों से बिल्कुल एग्री भी करता हूँ और क्यों ना करें प्रमोशन, क्योंकि इसको इस तरीके से देखो, जो चीज़ें 60 सालों में नहीं हुई, जिसको कोई 60 सालों से टच नहीं कर पाया, ना ही किसी ने टच करने दिया, उसको इसी गवर्नमेंट ने हटाया। जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने के बाद जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की जिंदगियों में क्या क्या बदलाव आए वो भी ये फिल्म कवर करती है। आर्टिकल 370 फिल्म की कहानी को लिखा आदित्य धर और मोनाल ठाकुर ने। यामी गौतम जिन्होंने रोल प्ले किया है जूनी हस्कर का, और पीएमओ सचिव राजेश्वर स्वामीनाथन जिसको रोल प्ले किया है प्रिया मनी ने, दोनों के दोनों ही अपने रोल को बखूबी निभाते हैं। मैं खासकर बात करना चाहूँगा यामी गौतम को, क्योंकि स्क्रीन टाइम भी उनको ज़्यादा मिला हुआ है। एक्शन करते हुए नजर आती हैं, थोड़ा इमोशनल भी होती हैं, प्लस उनका एक पर्सनल मैटर भी है कश्मीर के साथ ही बात करूँगा प्रधानमंत्री का रोल प्ले करते हुए अरुण गोविल जी और गृह मंत्री का रोल प्ले करते हुए किरण कर्माकर, दोनों ने बहुत ही सिंपल तरीके से अपने रोल्स को निभाया है। बहुत ज़्यादा बनावटी नहीं बनाया है कि मुझे अमित शाह जैसा कैरेक्टर को प्ले करना है तो उसको मैं उनकी तरह बोलना, और कोशिश की गई है, ट्राई किया गया, बट डिसेंट है। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा खुद को फोर्स करके मुझे मोदी जी की तरह बोलना है या फिर उनकी तरह चलना है, क्योंकि इनका स्क्रीन टाइम भी बहुत कम था। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक भी अच्छा रहा है। गाने कुछ ज़्यादा खास दिल को टच नहीं करते हैं पर चलता है। पर इस वीडियो के एंड में बस मैं यही कहूँगा कि कुछ फिल्में होती हैं जो पूरे देश को एक करती हैं, तो आर्टिकल 370 उन्हीं फिल्मों में से एक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना